नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों के ऊपर रखी गई है। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और इसी को अरकान इस्लाम भी कहते हैं। कलमा है इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद है नमाज। तो नमाज के अंदर फिर कोई कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे नमाज की शराइत हैं, नमाज के फ़राइज़ हैं, और फिर वाजिबात हो गए, नमाज के मकरूहात हो गए। तो ये चीज़ें एक एक करके हम इंशाअल्लाह हर एक तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है शराइत। शराइत और फ़राइज़ जो हैं आज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, शराइत वो होती हैं जो नमाज से पहले होती हैं, फ़राइज़ वो होती हैं जो नमाज के अंदर होती हैं। अगर फ़राइज़ में से कोई चीज़ रह जाए तो नमाज टूट जाती है, अगर शराइत में से कोई चीज़ रह जाए तो नमाज सिरे से शुरू ही नहीं होती। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तहारत, फिर सित्रे औरत, इस्तकबाल किबला, वक्त, नियत और तकबीर तहरीमा। नमाज की जो पहली शर्त जो है वो तहारत है। अब तहारत के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले नंबर पर आता है तहारत के अंदर जिस्म। बंदे का जिस्म जो है वो पाक होना चाहिए। अगर गुस्ल बंदे के ऊपर वाजिब है तो गुस्ल करना चाहिए। अगर वुजू नहीं है तो उसको नमाज से पहले वुजू ज़रूरी है। बंदे के जिस्म के ऊपर कहीं पर भी निजासत लगी है तो उस निजासत को ज़ाइल करना ज़रूरी है। जिस बदन से हम नमाज पढ़ रहे हैं वो बदन जो है हर तरह की निजासत से पाक होना चाहिए। उसके बाद जो है कपड़े, जो कपड़े हम पहन कर नमाज पढ़ रहे हैं वो कपड़े भी हर तरह की निजासत से पाक होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो है वो है जगह। जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह को भी हर तरह की निजासत से पाक होना चाहिए। तो ये चीज़ें तहारत के अंदर आती हैं। अगर इसमें से किसी को और भी तफसील की ज़रूरत हो तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी तफसीली गुफ्तगू की जाएगी और उस पर अलहदा वीडियो बना दी जाएगी। तो पहली शर्त जो है तहारत है। तहारत में जिस्म का पाक होना ज़रूरी है, कपड़े का पाक होना ज़रूरी है और जगह का भी पाक होना ज़रूरी है।